Hello guys, welcome back to the channel and let's cover the last question of string basics and creation पे टॉपिक वन का लास्ट क्वेश्चन इज T1 S3 एंड इट्स अ वेरी अभी तक हम बात जो कर रहे थे इसका रिवर्स होने वाला है. हम कह रहे थे स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज. तो नाउ क्वेश्चन इज देयर एनी वे टू बाईपास द स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी यूजिंग रिफ्लेक्शन. ये ध्यान रखना है वो, ठीक है. सो बेसिकली काइंड ऑफ यस, ठीक है. Kind of yes, we can do that using reflection, but modern Java 9 plus में it has been made almost impossible to do that, ठीक है. Basically, let's go to the theory ones. Basically, Java is designed to be immutable. It is technically possible. It is technically possible to bypass this immutability using reflection or low-level APIs. ठीक है. Internally, string stores its data in a private array. ठीक है. Older versions में carry use करते थे, now byte use करते हैं. Using reflection, it is possible to access that and modify that. ठीक है. Simple सी बात है. By doing so, दो security issues आ जाएंगे. By doing so, basically we are creating the content of the string object can be changed without creating a new object, especially breaking immutability. तो इसके वजह से सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे बेसिकली विच विल कॉज सीरियस इश्यूज. आपने सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन देखा तो क्या इश्यूज आएंगे, वही सेम चीज़ है कि स्ट्रिंग पूल करप्शन हो जाएगा, हैश मैप इश्यूज आएंगे, सिक्योरिटी रिस्क होगा क्योंकि फाइल पाथ एंड डेटाबेस की यूआरएल सेव होते हैं उसी में, और जेवीएम इंटीग्रिटी वायलेट होगी, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस कि कैसे करा जाएगा, वो एग्जांपल भी मैं दिखाना चाहता हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे वही मेंशन पॉइंट है कि एक मॉडर्न जावा 9 प्लस रिस्ट्रिक्ट्स सच एक्सेस थ्रू स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन यूजिंग द मॉड्यूल सिस्टम, मेकिंग इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल विदाउट स्पेशल जेवीएम फ्लैग्स. ठीक है. कुछ स्पेशल जेवीएम फ्लैग्स होते हैं, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप करना. इंटरव्यू रेडी, अगर तुम्हें समरी बोलना हो कि तुम बताना कि यस स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी कैन बी बाईपास यूजिंग रिफ्लेक्शन और अनसेफ एपीआईज बाय मॉडिफाइंग इंटरनल फील्ड, बट दिस ब्रेक्स द कोर गारंटीज लाइक पूलिंग, हैशिंग एंड दी स्टफ. ठीक है. एंड इट इज़ स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्टेड इन मॉडर्न जावा. तो अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे देयर वाज वन लाइन आई हैड रिटन, ठीक है. तो एक प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि जिससे हम ये स्ट्रिंग एस हेलो करके डिफाइन करी है. फिर हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है. वी आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यू फील्ड, ये वाली वैल्यू जो ये लाइन है ना, आप ये देखोगे तो ये बेसिकली वी आर ग्रैबिंग द इंटरनल फील्ड दैट स्टोर्स द कैरेक्टर्स. दिस फील्ड इज प्राइवेट, सो नॉर्मली इनएक्सेसिबल होता है. फिर हम इसका जो सेट एक्सेसिबल है उसको ट्रू कर रहे हैं, ये एक्सेस कंट्रोल ब्रेक कर देता है. उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंटरनल एरे एक्सेस कर रहे हैं और उस पर चेंज कर सकते हैं. ठीक है. इसके हिसाब से देखो यहाँ पे हमने इंटरनल एरे एक्सेस किया, फिर वैल्यू ऑफ 0 जे कर दी, एच थी वो जे कर दी, और फिर प्रिंट किया. ठीक है. इसको करने के लिए अगर ये प्रोग्राम रन करना है, जस्ट राइट दिस प्रोग्राम एंड ट्राई टू रन यूजिंग दिस फ्लैग. ठीक है. एक बार इंटेलिजे पे देखते हैं सेम प्रोग्राम. देखो स्ट्रिंग एस हेलो डिफाइंड है, मैंने इसका हैश कोड एंड आइडेंटिटी हैश कोड प्रिंट किया जानबूझ के कि उसका बेसिकली कौन से स्पेस पे है वो, काइंड ऑफ वो बता कर लगाने के लिए. तो ये हमेशा इनके बीच में डिफरेंस देख लेना आप. फिर उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू ग्रैब करी है, वैल्यू फील्ड में स्टोर्ड है वो. ठीक है. दैट इज़ जो ये स्ट्रिंग है मेरी. ठीक है. अब ये वैल्यू फील्ड को मैंने सेट एक्सेसिबल ट्रू मार्क कर दिया है. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया है, फॉर दिस स्ट्रिंग एस मैंने इसको बाइट में कन्वर्ट करवा दिया है यूजिंग वैल्यू फील्ड, और वैल्यू जो ये है वैल्यू का 0 वाला जो एच था उसको जे कर दिया है. तो इफ़ वी प्रिंट इट अगेन एस को, तो ये जेलो प्रिंट करेगा. ठीक है. लेकिन तुम देखोगे इसका हैश कोड एंड आइडेंटिटी हैश कोड सेम है. देखो पहले हैश कोड एंड आइडेंटिटी हैश कोड ये था, मैंने हेलो प्रिंट नहीं करवाया बट उसका हैश कोड आइडेंटिटी हैश कोड प्रिंट करवाया था. फिर इसको वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे. ठीक है. इसको वैल्यू को प्रिंट करवाया तो जेलो हो गया है यहाँ पे. फिर उसके बाद में आइडेंटिटी हैश कोड एंड हैश कोड प्रिंट करवाया तो सेम वैल्यूज़ हैं. फिर चेक दिस आउट. ठीक है. सो यू हैव टू आंसर वेरी कॉशियसली इन दिस वन, सेइंग कि रिफ्लेक्शन से हो सकता है, बट ये भी बताना है कि मॉडर्न जावा 9 प्लस में बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है. इट इज़ स्ट्रांगली लाइक रोका जाता है, रिस्ट्रिक्ट करता है. ठीक है. थ्रू स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन. सो डू मेंशन द होल पॉइंट. ठीक है. सो कॉमन मिस्टेक्स वही है कि मिस्टेक्स क्या बोलोगे, कहोगे नहीं पॉसिबल है. सेइंग स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी कैन नॉट बी ब्रोकन एट ऑल, नॉट मेंशनिंग रिफ्लेक्शन और अनसेफ एपीआईज, इग्नोरिंग कॉन्सिक्वेंसेस लाइक हैश कोड इनकन्सिस्टेंसी, अगर हमने कर दिया मतलब ब्रेक कर दिया, एंड नॉट अवेयर ऑफ जावा 9 प्लस रिस्ट्रिक्शंस. So guys, this was a good question for streamers, and this is it for this question. Let's topic 1 is done, so we'll start topic 2 now. Let's move on to that.